Namaskar, Ram Ram. Hi friends, how are you? Hope doing good, enjoying life, thinking differently. Yes. Our journey of hidden dynamics unveiled from Sri Amritvani, written by the Divine Soul, Sri Swamiji Satyanandaji Maharaj Ji, opens up windows of different kind and always relevant to everything. आज जिस बारे में स्वामी जी महाराज ने लिखा है श्री अमृतवाणी में, उसको छोटे तौर से बोल लेंगे कि डर के हर एक पहलू को उन्होंने छुआ है और डर से कैसे अपने को बचा सकते हैं और अपने को ठीक रख सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे. एंड टू स्टार्ट विथ, मैं पहले दोहे पे आता हूँ, फिर छोटे छोटे बातों पे आएंगे. निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब और, ज्योत जब राम नाम का जगे, संकट सर्वे सहज से भगे. बेसिकली आज के संदर्भ लेते हैं. आज दुनिया भर में कोविड है. कोविड का डर ज़्यादा है, मौत से मरने का डर ज़्यादा है. और 50 बार दिन में हम सोचते रहते हैं ये विपदा कैसी है, ये आपदा कैसी, इससे कैसे हम छुटकारा मिले. इसी तरीके से हमारे जीवन में डर नाम की चीज़ हमेशा रहती है और उस डर को हम हैंडल नहीं कर पाते. जब डर को हैंडल नहीं कर पाते हम भयभीत हो जाते हैं, और जब भयभीत हो जाते हैं हम संकुचित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं. लेकिन राम नाम हमें बचाती है. इसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए निर्जन वन की तरफ सोचें. डर कैसा? निर्जन वन, जहाँ पे कोई शब्द ना हो. वन है, बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है, आकाश में भी अंधेरा छाया हुआ है, बहुत डर सा पैदा हो गया है, मानो जीवन चला जाएगा, ऐसा डर पैदा हो गया. अब इस निर्जन वन को हम समझेंगे हमारे लाइफ के जिस कॉन्टेक्स्ट पे, जहाँ पे हम अपने अपने जीवन के भय से जोड़ेंगे और उससे हमें समाधान मिलेगा. क्योंकि स्वामी जी महाराज जी एक एंगल से कोई बात नहीं कहते, वो एक बात कहते हैं, लाखों लोगों के लाखों एंगल को कवर कर जाते हैं. यही मैंने सीखा है, तो इस पे काम करते हैं. निर्जन वन. Natural solitude at times become fearful. अकेलापन, सॉलिट्यूड, अकेला भाव अब हमें डरा देती है. अकेला होके बैठे हैं, अकेले जगह पे बैठे हैं, अकेला जंगल में बैठे हैं, हमें वो अकेलापन डरा देती है. Inner dens of mind haunts in acute loneliness. मानो मन में एक बहुत बड़ा जंगल का, घना जंगल का भय है जो हमें डरा रही है. कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ होगा, कुछ होना है, कुछ हो जाएगा, अभी कोई जानवर आ जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा. और इस तरीके से हमारा सोच शुरू हो जाता है. अब ये लोनलीनेस, ये अकेलापन इतना
खतरनाक डराना होता है कि हम अपने अस्तित्व भूल जाते हैं, हम अपने कर्म भूल जाते हैं, हम अपने योग भूल जाते हैं, हम अपने आध्यात्मिक अवस्था भूल जाते हैं। फिर देखिए, राम नाम इज द ओनली कंपेनियन टू डिस्पेल द डार्कनेस ऑफ दिस काइंड। राम नाम एकमात्र आपके साथी हैं जो इस अंधकार को हटा के आलोकित कर देती है और आपको डरने नहीं देती। ये कंपेनियनशिप जो राम नाम का है, ये वो आप में वास करते हैं, और जब आप उनको याद रखते हैं, उनको मन में रखते हैं, मनन में रखते हैं, तब कोई भय, घनघोर अंधेरा, कोई अकेलापन आपको डरा नहीं सकती। ये कंपेनियनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। ये राम नाम का साथी है। राम नाम हमारे साथी हैं, और वो साथी बन के हमारे अंदर के जितने भय हैं उनको हटा देते हैं। इसको आप अपने जीवन में जो भी भय, जो भी जिस भी स्टेज की जो भी भय है, उससे जोड़ के थोड़ा देखिएगा कि राम नाम का प्रतिष्ठा क्या है। वो हमेशा आपके कंपेनियन हैं, आपके साथी हैं, और सब कुछ अंधकार को हटा सकते हैं, वही हटाते हैं। Then jap can undo the tamasic effect both at the thought and action level. घनघोर रात को तामसिक इफेक्ट होता है, एक तामस का भाव आता है, एक डर का भाव होता है। उस तामस को खत्म कर सकता है राम नाम जाप। राम नाम जाप उस तामस से आपको निष्कृति दे सकती है, आपके चिंतन में भी और आपके कर्म में भी, फिजिकली भी और थॉटफुली भी। वो आपको बचा सकती है। राम नाम जाप जो है वो तामसिक को हटा देगी आपके जीवन से। तामसिक जो भय है, तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं, तामसिक जो गंदी बातें हैं, तामसिक भाव जो हैं, कुटिल भाव है, उन सब से मुक्ति दिलाती है। तभी हम कुछ कर पाते हैं। At the dead end of the night is acute hour of loneliness. At the dead end of the night is acute hour of loneliness. We create our fear. बहुत गहरी रात, बहुत अकेला, नींद नहीं आ रही तो बहुत अकेलापन, और हम डर को पैदा कर रहे हैं अंदर। हम डर से डर रहे हैं। ये डर से डरना हमारे लिए एक बहुत बड़ा काया पलट है। हमारी पर्सनालिटी, हमारे भाव, हमारे चरित्र, हमारे आध्यात्मिक भाव सब खत्म हो जाती है इस डर से। जब वो डर रात के अंधेरे में अकेलापन को लाके एक भय पैदा करती है। उस भय से हमें बचना है, उस भय से हमें उद्धार होना है। नेगेशन वी एनकाउंटर आर द कार्मिक रिजल्ट, बट नाम कैन मेंड द इफेक्ट। नेगेशन वी एनकाउंटर एट द कार्मिक रिजल्ट, जो नेगेशन, जो नकारात्मक भाव हम एनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, वो एक कार्मिक रिजल्ट है। वो किसी कर्म के कारण हमारे सामने वो लीला होके आती है। जब वो कर्म के सामने लीला होके आती है, तब हम उससे डरते हैं। वो नकारात्मक शक्ति बन जाती है, वो भयावह शक्ति बन जाती है। इस टाइम राम नाम अपने हिसाब से, जब राम नाम को इन्वोक करेंगे, जब राम नाम को आप बुलाएंगे, सुमिरन करेंगे, तब आप अपने आप उस चीज़ को मेंड कर देंगे, उसको आप ठीक कर देंगे। आपको कोई नकारात्मक डर
डरा नहीं सकेगी। आप बहुत रचनात्मक तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे। 1. Vehicle of bad omen dawns with craving in of evening. संध्या के बाद इंसान के मन में बहुत सी कुइच्छाएं जागती हैं और वो अपने आप अपने सवारी करके अपने गाड़ी में आके आपको उसमें उन्माद करने की कोशिश कर रही है। ये मान लो कि वन का जो रीति है वो आपको संध्या के आखिर में आके आपको उन्माद करने की कोशिश कर रही है। All that is devilish and demonic cloud together dance upon our mind. जो डेमोनिक है, जो डेविलिश है, जो उत्पीड़न की शक्ति रखती है, जो डराती है, जो अंधकार को प्यार करती है, जो तामसिक क्षमताएं हैं, जो तामसिक रूप हैं लोगों के, उस पार के लोगों के, वो सारे आपके माइंड में डांस करती है। जब आपके भाव बदल जाता है, आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि इस अंधेरे में क्या क्या छुपा है। Nothingness of an ascetic has different meaning with his loneliness. Nothingness of an ascetic has different feeling with this loneliness. जो शून्यता एक संत के लिए होता है वही ये शून्यता है। ये इस ऐसा शून्यता है जो आपको डराती है, जो आपको भयानक भयंकर रूप पे आपको लुभाती है और आपकी आराधना से आपको भटकाती है। तो ये याद रखना कि ये जो मतलब निर्जन वन का जो भय है वो एक संत को भी प्रलोभित कर सकता है और उनके ये शून्यता के भाव को लोभ में भी बदल सकता है। तो हमें वहाँ पे संभलना है। अभी निबिड़ निशा, ये जो निबिड़ निशा है, जो रात है, ये निबिड़ का रात है, इसको समझते हैं। Notion of failure does loom large, but job can clear the sky. हमारे फेलियर, हमारे हार हमारे ऊपर कहर जैसे बरसती है, लेकिन राम नाम का जाप उस आसमान को क्लियर कर देती है, उस भाव को पुण्य बना देती है और हम पुण्य भाव से उसको जीते हैं। Intensive simran of remembrance can enlighten even the extreme darkness. Intensive simran of remembrance can enlighten even in extreme darkness. जब भयंकर अंधकार होता है, भयावह और सब कुछ भाव होता है, लेकिन आपके सुमिरन में इतनी ताकत है और बहुत ज़ोर से इंटेंसिव तरीके से जब आप राम नाम के जाप करते हो तब वो भय, वो डर आपसे निकल जाती है बाहर। Beyond the pain and fear, pathos and agony lies the hope. ये डर, दर्द, कष्ट, भाग्यहीनता, ये सारे की आगे एक होप है, एक आशा है, और वो आशा राम नाम का आशा है। जब भी डरे, डर के बाद जो जीत होती है वो राम नाम के भाव से होती है। वो राम नाम भाव आपकी ये डर, आपकी ये प्रताड़ना, आपका भय,
आपका दर्द ये सब कुछ हटा देती है। ऐसा प्यारा है राम नाम का भक्ति। Intensive SOS through jap can force Ram to appear and rescue you for sure। जब भयानक अवस्था होती है, बहुत गंदे हालत पे आप पड़ जाते हैं, डर के आप कांपते रहते हो, आप भयंकर रूप पे डर जाते हो, तब आप SOS सेव आवर सोल इंटेंस तरीके से राम नाम को अगर याद करोगे तो राम आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आपके हाथ पकड़ के उस स्थिति से आपको बाहर निकाल के ले जाएंगे। ऐसा है राम कृपा कि भयानक डर, मतलब जैसे मौत सामने आ गई है, ऐसा डर से भी जब आप राम नाम को बुलाते हो तो राम खुद अपीयर हो जाते हैं आपके सामने आविर्भाव होते हैं और आपको बहुत प्रेम से, बहुत भाव से आपका हाथ पकड़ के वो सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं। रेडियंस ऑफ पावर ऑफ राम नाम जाप propels the confidence to encounter the negations। नकारात्मक भाव को तोड़ने के लिए सकारात्मक ज्योति जो है वो राम नाम का है और वो ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है और उस कॉन्फिडेंस से ही, उस भावात्मक फोर्सफुल कॉन्फिडेंस से ही आपको मुक्ति मिलती है। ये भाव है राम नाम का। निशा और द नाइट इज द प्लेग्राउंड ऑफ इल्यूजन। रात को भयानक तरीके से लीला चलती रहती है, भय चलती रहती है, डर चलती रहती है। हम समझ नहीं पाते कि ये सच है, ये भ्रम है। इस तरीके से ये हमें डराती है। इमेजेस आर सीन इन शेड्स एंड आवर परसेप्शन वेरीज। जो भी हम देखते हैं वो शेड के रूप में, छाया रूप में देखते हैं और छाया रूप में जब देखते हैं हमारा परसेप्शन वैल्यू भी बदल जाता है, हमारा सोच भी बदल जाता है। साइलेंस बिफॉल but we do not know how to utilize the silence। साइलेंस अचानक ऊपर से हमारे ऊपर गिरती है, जैसे मानो बिजली गिर रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम उस मौन को कैसे इस्तेमाल किया जाए धैर्य से, आध्यात्मिक भाव से। ह्यूमन क्रेविंग्स इज fueled and joy टर्न सावर। ह्यूमन क्रेविंग, जो इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो सुप्त इच्छाएं हैं, गुप्त इच्छाएं हैं, इज fueled एंड जॉय टर्न सावर, और खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एज वी एड्रेस द नाइट द डार्कनेस बिहेव्स अकॉर्डिंगली। जैसे हम रात को लेते हैं, डार्कनेस भी उसी तरीके से काम करती है। मानो कि आप अंधकार को एक विराट छाया पे समझ के, एक आराधना भूमि मान के वहाँ पे आप नाम का अध्ययन कर रहे हो, तो आपके परसेप्शन बदल जाता है और वो बिहेव भी डिफरेंटली करता है। जब हम डर डर के अपने ही पैर के नीचे जो पत्ते आ जाते हैं उसी की आवाज़ से डरते हैं, तब हमारे परसेप्शन बदल जाता है। तो इस तरीके से, इस बारीकी से हमें हमारे डर और भाव, मतलब प्रकृति भाव जो राम भाव है, दोनों को हमें समझना है, क्योंकि ज्योत को देखना है। ज्योत Jap at the acoustic silence level can ignite the light of enlightenment। जाप अपने मौन में एक ज्योति बिंदु बना के
आपको ज्योतिर्मय बना सकते हैं, आपको नया सवेरा दिखा सकते हैं। ऐसा भाव है उस लाइट पे। वो लाइट आती है जाप से, जाप के मौन से और जाप के भाव से। You experience the disillusionment as darkness is slowly dispelled with intensive जाप। You experience that आप ना इस जाप करते करते जो इल्यूजन है उससे आप हटते जाते हैं, मन आपका भटकता नहीं है, हटते जाते हैं। और वो अंधकार से आप डरते नहीं हैं, स्लोली वो डिस्पेल हो जाता है और इंटेंसिव जाप का ज्योत रूप से सामने आ जाते हैं। इंटेंसिव जाप जो बहुत डेडिकेटेड कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ राम नाम है, वो हर डिसल्यूशनमेंट को हटा सकती है और हमें एक नया भाव से, नए तरीके से हमें समझा सकती है कि देखो, जिससे मैं डर रहा था वहाँ तो डर का कुछ है ही नहीं, क्योंकि डर इल्यूजन है। Omnipotent Ram presides over the buddhi or intellect forever. It is our buddhi which concludes कि इससे डर है, इससे डर नहीं है। और जो राम हर अवस्था में हमारे आसपास है, ओतप्रोत है, वो हमारे मानस को, बुद्धि के मानस को जगा के रखते हैं और वो प्रिसाइड करते हैं और हमें समझाते हैं कि इससे हमें डरना नहीं है। ये भाव बुद्धि इंटेलेक्चुअल ब्लिस करके नाम से हमारे सामने आते हैं और हमें उस ज्ञान से एक बहुत बड़ा भाव निकल के आता है कि जब राम मेरे साथ हैं, राम का जाप मेरे साथ हैं, राम का ज्योत मेरे साथ हैं, तो डरना किस चीज़ से। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट। अब हम संकट साया को थोड़ा समझेंगे, मतलब संकट सर्व को समझेंगे। संकट और द नेगेटिव ऑफ द एंटी लाइफ सिचुएशन विदर्स विद हिज नेम। संकट या एंटी लाइफ सिचुएशन जो डराती है, जो हमें हमारे अंदर काम भाव, हमारे अंदर इंद्रियों को जो जगा देती है, हमारे अंदर कुबुद्धि ले आती है, वो सब चीज़ को संकट, जो भी चीज़ संकट लाती है, एंटी लाइफ सिचुएशन बनाती है, उस एंटी लाइफ सिचुएशन से हमें वो बाहर निकाल के ले आते हैं। कौन? राम नाम। वो एंटी लाइफ सिचुएशन से जो बाहर निकालना है वो राम नाम ही कर सकती है। Affluence cannot diminish personal pain, and that is realized. बहुत पैसा, बहुत प्राचुर्य, बहुत वेल्थ हमारे पर्सनल पेन को ख़त्म नहीं कर सकती, दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती, व्यथा को ख़त्म नहीं कर सकती, कर्म के अकल्याण को ख़त्म नहीं कर सकती। ये रियलाइज़ करवाता है राम नाम। Nest of negativism is the spider web. We create a trap, but we are trapped. Nest of negativism एक नेस्ट है जहाँ पे नकारात्मक भाव बैठा हुआ है और वहाँ स्पाइडर के वेव की तरह आपको घेर रहा है। आप खुद ट्रैप्ड हो जाते हैं उस भाव में जब आप रहते हो, उस
वो नेस्ट पे जब आप रहते हो और जब वो नेगेटिव भाव में आप आते हो, तब आप खुद ट्रैप्ड हो जाते हो, आपको फंसा लेता है वो स्पाइडर का जाल। तो हमें ये हमेशा याद रखना है, नेस्ट ऑफ नेगेटिविज्म इज द स्पाइडर वेब। अगर नकारात्मक सोच हमारे मन में चलता रहा और स्पाइडर वेब में बैठे हैं, तो नकारात्मक भाव से हम अपने को ट्रैप्ड करवाते हैं। स्पाइडर का वो हमें ट्रैप करता है, हमें निकलने नहीं देता। कर्म इज़ द कॉज ऑफ आवर सफरिंग। कर्म जो है वही हमारे कष्ट का कारण है। दिस इम्पोर्टेंट लेसन इज लर्न थ्रू पेन। ये तब समझ आता है जब व्यथा के माध्यम से हम चलते हैं, व्यथा को समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि इम्पोर्टेंट लेसन सफ़रिंग को समझने के लिए कर्म से जो सफ़रिंग आती है, जो कष्ट होता है, उसके माध्यम से जाके ही समझ आता है कि कष्ट क्या है। Allow a self-teaching to a charter of new path out of depressive situation. Allow a self-teaching to charter a new path out of a depressive situation. जब एक डिप्रेसिव सिचुएशन आता है, एक नेगेटिव भाव आती है, एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, उसमें से अपने को सिखाना होता है कि हम कैसे अपने को उस भाव से निकाल के एक नया रास्ता ढूंढ लें, एक नया सकारात्मक भाव ढूंढ लें, जहाँ पे हमें सुख समृद्धि मिल जाए और इस भय से मुक्ति मिले राम नाम के द्वारा। टेस्टिंग टाइम ही प्रोवाइड्स। राम आपको टेस्टिंग टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। डोंट डिले, टेक रिफ्यूज इन हिम। और देर मत करिए, कर्म से मुक्ति होना है, राम नाम को धार ले, राम नाम पे आश्रित हो जाए और देर मत करिए। टेस्टिंग टाइम ही प्रोवाइड्स द टेस्टिंग टाइम, लेकिन आप डिले मत करिए, राम नाम से जुड़ जाइए। Surrounded by dead ends of every side, on every side, have faith in him, he would rescue you surely. जब हम हर तरीके से घिर जाते हैं, हर व्यथा, हर कष्ट, हर कर्म से घिर जाते हैं, तब हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो राम नाम का जाप करते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही, राम खुद ही आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाएंगे और आपको मुक्ति देंगे। All the path of the negation can be sucked away by his नाम जोत। जितने भी पाप, जितने भी नकारात्मक भाव, जितने ही नेगेटिव हमारे जीवन में हैं, हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, हमने घटाई हैं, वो सब कुछ वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है राम नाम, कि वो आपके अंदर उसका भाव नहीं रहता, आपको कष्ट नहीं मिलता। तो वो सब कुछ को चूस लेते हैं, आपके दर्द को, व्यथा को, सब कुछ वो अपना मान लेते हैं। ऐसा प्रेम है राम का। अगर राम के होके तो देखो, एक बार राम के होके तो देखो। राम नाम is the guide of eternal kind, but can brighten even mortal situation. राम नाम is the guide of eternal kind. राम नाम एक दैविक तरीके से हमें गाइड करते हैं और but can brighten even mortal situations. मतलब इवन जीवन में जो mortal situations हैं, जो हमारे जीवन में आती है, उसको भी लाइट अप कर देती है। मतलब डिवाइनिटी ऑफ राम नाम
is not just one way, it's dynamic. वो अपने भाव से इटर्नल काइंड में जो ब्राइटनेस लेके आते हैं, उसी के ज्योत से आपके ज्योतिर्भाव में भी ले जाते हैं, चाहे वो सांसारिक क्यों ना हो. Vast expanse of hope and aspiration are seen through his ज्योत. बहुत बड़ा एक्सपेंस ऑफ होप एंड एस्पिरेशन उनके ही भाव से हमें दिखती है, उनके ही ज्योत से हमें दिखती है. राम नाम की ज्योत में वो शक्ति है, वो भाव है जो हर एक को जोड़ के नए सवेरा लेके आती है. At his feet moksha lies. Do not succumb to the depressive emotion. डिप्रेसिव इमोशन जब आती है, जो नकारात्मक सोच आता है, भय लगता है, सोच छोटी हो जाती है, उसमें डरिए मत. मोक्ष लाइज बीनीथ हिज फीट. राम जी के चरणों में ही मोक्ष है और कहीं है नहीं. That is the divinity, that is the eternity. Behavior of tamasic kind needs to be stopped immediately. Ram Naam Jyoti can do that. जो हमारे नकारात्मक जो भाव है, जो हमारे तामसिक भाव हैं और सोच हैं, उसको अभी ही अभी ख़त्म करना है. और वो ख़त्म होगा जब हम राम नाम की ज्योत जला देंगे, और अभी से उस तामस से मुक्ति मिल जाएगी हमें. His presence can ward off omen of any kind. राम नाम की जो ध्वनि की रूप है, उससे, उसकी प्रेजेंस से सारे भाव, सारे गलत भाव, सारे ओमेन, जितने भूत प्रेत की बातें हैं, जो दूसरी दुनिया की बातें हैं, वो सब कुछ हट जाता है. कोई कुछ आपको बिगाड़ नहीं सकता. Away from dusty heat of life, one gets a cool drench with his name. हमारे जीवन की जो कष्ट है, जो धूल है, जो व्यथा है, उससे मुक्ति मिल जाती है राम नाम के दिए हुए उनके प्यार, प्रेम भय भाव से. उनके प्रेम से सब कुछ कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और हम डरते नहीं हैं, और हम अपने पाप को लेके चलते भी नहीं हैं. हमारे पाप भी धुल जाते हैं और भाव बदल जाता है. कष्ट, व्यथा, धूल, आंधी, सब कुछ मानो ख़त्म हो गया. ऐसा ही राम नाम और उनकी राम नाम की गति है. Gathering strength is matter of realizing him, which comes with complete submission. जो अंदरूनी शक्ति है, realizing him, which comes from complete submission. जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं, तभी हम उनके आंतरिक और अंतरिक्ष की शक्ति को पा लेते हैं, और उसी से हमारी जीवन गति बदल जाती है. डर से और डरते नहीं हैं, नकारात्मक भाव से डरते नहीं हैं, और कोई कुवृत्ति, कुचिंतन आती नहीं है. मन प्रेम से, सुधीर से एक सूक्ष्म रूप में सुखदायी, पावन बन जाता है, सैक्रेड बन जाता है. Eternal light lights up and problems are graved for good. ईश्वर की ज्योति से हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है. मानो सब कुछ ताबूत बन के ज़मीन में अंदर चला जाता है, और राम नाम के भाव से हम ज्योतिर्मय हो जाते हैं. हमारा भाव बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा बदल जाती है. हमारी पार्थिव यात्रा की जो उत्पीड़न है, वो भी ख़त्म हो जाता है, और
जो आध्यात्मिक यात्रा की सूक्ष्मता है उसको हम पा लेते हैं। Your realization of light means you are into divine introspection. जब आप उस लाइट को रियलाइज़ करते हैं, उस ज्योत को रियलाइज़ करते हैं, जहाँ राम लिखा हुआ है, वो नाद है, नाद है, जिसको ज्योत है, उस ज्योत को आप फील करो, रियलाइज़ करो। यू विल रियलाइज़ दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्शन। आप आत्ममनन करना शुरू कर चुके हो और बहुत प्रेम से, बहुत भाव से आप एक दूसरे दुनिया में आ रहे हो, जहाँ डर से शुरू हुआ था, नकारात्मक भाव, कुप्रवृत्ति, ओमेन, डर, सब कुछ राम नाम का ज्योत, राम नाम का भाव आपसे छीन लेती है और आपको एक प्रेम ज्योति स्वरूप बना देती है। आपको एक निश्चल आध्यात्मिक भाव में ले जाती है और उस तरंग से मिला देती है जिस तरंग में राम है। That's all for today. Thank you so much. Thank you being with me. Thank you. राम राम, नमस्कार।